तो नमस्कार, दस्तक लाइव में आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई, जहां रिश्तों की मर्यादा तार-तार हुई। ये कहानी मैं केवल इसलिए सुना रहा हूं कि हम उससे सीखें और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। घटना है 13 अगस्त 2025 जनपद झांसी के गांव किशोरपुरा में। एक कुआं है और कुआं से दुर्गंध फैलती है। जब दुर्गंध फैलती है तो लोग पुलिस को बुलाते हैं। जहां से दुर्गंध आ रही है वहां देखती है कि कुछ बोरे पड़े हुए हैं। उन बोरों को बाहर निकलवाया जाता है तो उसमें शव के टुकड़े होते हैं और 3 बोरे निकलते हैं जिसमें सिर नहीं है। पहचान नहीं हो पाएगी कि कौन है ये। केवल धड़ है, शरीर के कुछ अंग हैं, पूरे अंग नहीं है। यानी वो जो लाश मिली है वो लाश भी पूरी नहीं है। भीड़ लग जाती है कुएं के चारों तरफ। जो शव बरामद हुआ है उसका पोस्टमार्टम कराती है। अब जो स्थिति बनी है उसमें सबसे पहले ये है कि जो शव मिला है उसके सिर नहीं है। अब पहचान नहीं हो पा रही है और जब पहचान नहीं हो पा रही है तो बड़ी परेशानी होती है इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस जब जांच करती है तो जब जिसकी पहचान नहीं होती है उस केस को हल करने के लिए बड़ी परेशानी आती है। लेकिन पुलिस का काम है और पुलिस अपनी सी पर आ जाए तो केस खुलता है। पुलिस ने अपने प्रयास जारी किए। 8 टीमें बनाई गई पुलिस की और पास जो मुखबिर हैं उन्होंने सक्रिय कर दिए हैं। ये धड़विहीन जो लाश मिली है जिसके पूरे अंग भी नहीं मिले हैं, कैसे हुई ये घटना, क्या हुआ, इसको लेकर क्षेत्र में जनचर्चा हो रही है और लोगों में दहशत भी है। जब पुलिस की 8 टीमें लग गईं, मुखबिर जगह जगह फैल गए। मुखबिरों से जो सूचनाएं आती हैं उन पर तेजी कर दी गई। अभी कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पुलिस के पास मुखबिर से एक सूचना मिलती है कि टोडी फतेहपुर के क्षेत्र में एक गांव है महेबा। वहां के पूर्व प्रधान संजय पटेल हैं और संजय पटेल आजकल परेशान है और परेशानी की वजह यह है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, आजकल उनसे मिलने नहीं आ रही है। जब कभी कोई ऐसा रिश्ता पनपता है, अवैध होता है और अवैध रिश्ते को लेकर जिन जिनको पता होता है और कुछ जो नज़दीकी होते हैं वो चुटकियां भी लेते हैं। जब संजय पटेल की ये स्थिति हुई तो ये बात थोड़ी फैली और आपको बता दें, अच्छी बात हो तो उसे लोगों तक पहुंचाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई गलत बात है तो बहुत जल्दी फैलती भी है ना। तो ये जब बात फैली तो पुलिस को जब सूचना मिलती है तो फिर उसकी निगहबानी की गई। निगहबानी जानते हो ना? निगहबानी यानी उसे जांच के दायरे में ले लिया और उससे देखा कि इसकी गतिविधियां क्या हैं और जब उसकी गतिविधियां दी तो पता चला कि इसकी गतिविधियां जो सामान्य तरह से रहता था ये अब सामान्य नहीं है, असामान्य सा प्रतीत होता है। और फिर पुलिस को लगा कि इससे पूछताछ करनी चाहिए। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया। इस सबके मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने और लोगों को भी पूछताछ के लिए लिया था और हल्की पूछताछ करके छोड़ दिया। लेकिन ये जो पूर्व प्रधान भी रहा है गांव का संजय पटेल, जब इससे पूछताछ की तो इसने पहले पुलिस को रौब में लेने की कोशिश की, राजनीतिक रिश्ते दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस जब अपनी तरह से पूछताछ करती है तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं, ऐसा कहा जाता है, ये कहावत है। तो जो संजय पटेल है उसने कबूल कर लिया कि जो लाश मिली है, जो शव मिला है, वो हमारी गर्लफ्रेंड यानी हमारी महिला मित्र रचना का है। तो पुलिस ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो इसकी हत्या हो गई। एक बड़ी दर्दनाक कहानी सामने आई। रचना मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला है और वहाँ का गांव एक मैलवारा है, वहाँ की रहने वाली है।
संजय पटेल ने बताया कि रचना हमारे संपर्क में कोर्ट में आई। मैं अदालत में किसी काम से गया था और वहां हमारी मुलाकात रचना से हो गई। रचना का अपने पति से विवाद चल रहा था, उसने मुकदमा कर रखा था, और जब मुकदमाबाजी होती है किसी में तो महिला को किसी आश्रय की ज़रूरत होती है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और कहीं से भी कोई मदद मिलती है तो महिला मजबूरी हो जाती है। संजय पटेल ने उन परिस्थितियों को भांपते हुए रचना से दोस्ती की और रचना को उसने मदद देना शुरू किया, समय भी दिया, धन भी दिया, और फिर जब बार बार मिले तो उनके साथ अवैध रिश्ता पनप गया। तो अक्सर उनके यहाँ आना जाना मिलना होने लगा। रचना के 2 बच्चे हैं, मुकदमा चल रहा है तो खर्चा भी चाहिए, तो वो खर्चा भी रचना अब मांगने लगी। और जब संबंध अवैध हों तो ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति आ जाती है। जब अवैध संबंध होते हैं, अवैध रिश्ते होते हैं, तो जो डिमांड होती है वो ज़्यादा कड़क हो जाती है। आप समझ रहे होंगे कि रचना ने संजय पटेल से खर्चा लेना ज़्यादा कर दिया। खर्चे के साथ इनके अवैध रिश्तों की दुर्गंध है वो समाज में फैल रही है। अब रचना ने पटेल पर शादी यानी विवाह करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब ये समाज में जो उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए। पटेल को संबंध बनाने तक तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन अब विवाह की बात आने पर पटेल ने उसे समझाया, ऐसा ठीक नहीं है, हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, हम प्रधान गांव के रहे हैं और हम आगे भी हमारा भविष्य है और हम ऐसा नहीं कर सकते। रचना ने कहा कि कुछ भी नहीं, जब आपने हमें पत्नी के बतौर रखा है तो अब हम बिल्कुल अधिकारपूर्वक आपके यहाँ रहेंगे, और ये सब बातचीत चल रही थी। जब रचना ने ज़्यादा दबाव बनाया तो पटेल ने सोचा कि अब हम इससे बच नहीं सकते, लिहाजा पटेल ने रचना को रास्ते से हटाने की सोच ली। रचना की हत्या की बात उसके जब दिमाग में आई तो उसने सोचा कि कोई साथी होना चाहिए। उसने एक अपने भतीजे और एक मित्र की सहायता ली और रचना का बेरहमी से कत्ल किया। उसने रचना के 7 टुकड़े किए, 3 टुकड़े उसने कुएं में डाल दिए बोरे में भरकर, सबके 4 टुकड़ों को बोरे में भरकर पास में जो रेवन नदी बहती है उसमें बहा दिए। इतनी बीभत्स रूप से की गई हत्या की बात सुनकर रोंगटे खड़े हो गए लोगों के। शव को 7 भागों में बांटा, 4 भाग उसने रेवन नदी में बहा दिए और 3 भाग किशोरपुरा के गांव की कुएं में डाल दिए। ये जानकारी एसएसपी BBGTS मूर्ति ने दी कि अब संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका एक मित्र है प्रदीप अहिरवाल, जिसने इस हत्या में उसका साथ दिया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। मित्रों, ये जो मैंने आपको सत्य घटना सुनाई है, वहाँ से आपको सीख मिलती है कि अवैध संबंधों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अपने पद से लड़ते लड़ते किसी गैर पर भरोसा करके जो काम रचना ने किया, उसमें उसको दर्दनाक मौत मिली। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो परिदृश्य है उसमें आज रचना नहीं है संसार में। जो आरोपी हैं उन्हें अपनी सजा मिलेगी, और ऐसी सजा जो कसूरवार नहीं है उनको भी मिलने लगी। रचना के 2 बच्चे, रचना विवाहित थी, उसका मुकदमा चल रहा था पति से, उसके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में पिता का प्यार नहीं मिला, माँ का साया भी उठ गया, तो उनकी सजा प्राकृतिक रूप से जारी हो गई है। मित्रों, आप सब सावधान रहें। अगर कहीं कोई अपना नज़दीकी है जो गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे हमेशा प्रेरित करें कि ये रास्ता छोड़ दीजिएगा। रिश्तों की मर्यादा अगर बनी रहती है तो अपराध नहीं होता है, और अपराध समाज को दर्द देता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और भी गाथाएं लेकर
मैं आपके समक्ष आऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।